कंस कहने लगा, मेरी बहन ने कहा बालापन से तो संग खेली, आज डुलिया में मुझे धर रहो अकेली, तो जाओ वसुदेव जी से कह दो बारात विदा कर दे और मैं अपनी बहन देवकी को स्वयं ससुराल छोड़ने जाऊंगा। क्यों? मेरी बहन देवकी ने कहा कि बालापन से तो संग खेली और आज डुलिया में भैया धर रहो अकेली। मेरी बहन अकेली नहीं जाएगी, स्वयं अपने रथ में बिठाल करके ससुराल छोड़ने जाऊंगा। आज वसुदेव जी ने बारात विदा कर दी। देवकी को हृदय से लगा करके कंस कहने लगा, मेरी बहन अब नहीं रोएगी क्योंकि तुम्हारा भैया छोड़ने जा रहा है। स्वयं के रथ को सजवाया है और गोदी में लेकर के बड़े प्यार से देवकी को रथ में बिठाया है। आज कंस रथ लेकर के चला है, पीछे से नर नारी विदा करने चले हैं। क्या होता है ध्यान देना। रथों में देवकी जा रही है और पीछे से एक रिसाला है। जा रही है, पीछे से एक रिसाला है और रथ में बैठा कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। कंस जिस समय रथ लेकर के चला है, कंस कहने लगा, अये नर नारियों, आप लोग लौट जाओ, मैं देवकी को ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। आप पैदल पैदल कहां तक जाओगे? आप लोग लौट जाओ। नर नारी सब लौट आते हैं। जब नर नारी लौट आते हैं, कंस ने रथ आगे बढ़ाया है। जैसे ही कंस ने रथ आगे बढ़ाया है, कथा प्रेमी भैया, ये छोटा बेटा अभी व्यासपीठ को माला डाल करके 1 से 1 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रहा है। अय गोविंद, नन्हे मुन्ने बच्चों में सद्बुद्धि देना, सद्भावना देना, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और ये बेटा समस्त मंडली को 21-21 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रहा है। अय गोविंद, सुख शांति देना, सुख के भंडार भरे रहे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। आज जब नर नारी लौट जाते हैं, रथ आगे बढ़ाया है। जैसे ही रथ आगे बढ़ाया है तो कथा प्रेमी भैया एक आवाज सुनाई दी है। क्या आवाज सुनाई दी? ध्यान देना। जैसे ही रथ आगे बढ़ाया है तो एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज आई है? ओ कंस राज मत फूलवात, ये फूल धूल हो जाएगा। ये सास रहे बस यही फूल है, तुझको धूल मिलाएगा। जिस बहन देवकी के पीछे
अवगत करा रहे हैं इतने प्यार से जिस बहन देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है, इसके गर्भ से आने वाली 8वीं संतान तेरा काल बनेगी कंसराज। कि सन्नाटा सा छा गया और सुने जहां वह बोल, और कंस लाल का हृदय भी उठाए काया डोल। ये क्या हुआ? आवाज कहां से आई है? क्या होता है? ध्यान देना। और जैसे ही सुनी आवाज गिरी है काया जो सुबह आई, और कंसा की गुस्सा लख रे हलियाई थी मंडली सारी। कथा प्रेमी भैया जैसे ही ये सुना है, कंस तलवार लेकर के कूद पड़ा। हमारे भैया श्री शिवराम सिंह जो किशनपुरा से आए हैं, व्यासपीठ को 1 से 1 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रहे हैं। अये गोविंद, मेरे भैया को सुख शांति देना, धन के भंडार भरे रहे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। कंस रस से हाथ में तलवार लेकर के कूद गया, चौकन्ना होकर के देखने लगा, ये आवाज कहां से आई है? कौन हो? अये कंसरोज, हम तुम्हें अवगत करा रहे हैं इतने प्यार से जिस बहन देवकी को छोड़ने जा रहा है, इसके गर्भ से आने वाली 8वीं संतान तेरा काल बनेगी कंसराज। कंस विचार करने लगा, अगर मेरी बहन के गर्भ से काल पैदा होगा तो अभी तो देवकी मेरी कस्टडी में है, ससुराल छोड़ने के बाद वो हिसाब हो जाएगा कि मोए दे सूप तू हाथन। हम देवकी को नहीं रखेंगे, फिर देखें मेरा काल कैसे पैदा होता है। उसी समय आगे बढ़ करके झपट करके देवकी के बालों को पकड़ लिया। क्या किया? ध्यान देना। पकड़े कदम के बारो आती रोशन मिलम लगाई, रे सकर लाई ढकेली रे बहनी घबराई। ओ भैया भैया, मेरे
छोड़ दो, मेरे बालों में दर्द होने लगा भैया। भैया क्यों मार रहे हो? कंस कहने लगा अपनी गंदी जबान से, भैया ना कह तू नागिन है। नागिन, तेरे गर्भ से मेरा काल पैदा होगा। देवकी कहने लगी भैया अगर मेरे गर्भ से तुम्हारा काल पैदा होगा तो मुझे जन्म नहीं लेना था। अगर भैया मैंने जन्म ले लिया तो अपनी तलवार से मुझे मार दे। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे गर्भ से मेरे भैया का काल पैदा हो। उसी समय कंस मुस्कुरा के बोला, यही तो मैंने सोचा कि रहे बांस ना बजाए बांसुरी। और जो ही नगिन तलवार को निकाला है, जो ही देवकी की गर्दन पर चलाना चाहा, क्या होता है ध्यान देना। अरे दांती पीसती राजा ने जब तेरा गौ चलाई। वसुदेव जी ने कंस की कलाई को पकड़ लिया। ठहरो, अपनी आंखों के सामने खिलती हुई बगिया को कोई उजड़ने नहीं देगा राजन। कंस कहने लगा, अच्छा तुम बराबरी पर तुले हो ना। एक बात बताऊं, कथा प्रेमी भैया कथा सुनने आए हो, ध्यान देना। अगर कभी नीच के शिकंजा में फंस जाओ तो नीच के शिकंजा से निकलने का एक ही सरल उपाय है कि बात से बराबरी ना करो, बाकी प्रशंसा करने लगो। एकदम से वसुदेव जी का दिमाग सनका, कैसे युद्ध करने में कोई भी फायदा नहीं है। कहा नहीं राजन, आपसे मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, तो छोड़ दो हमारी कलाई को। छोड़ दो हमारी कलाई को।